मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसका दूसरा बाब। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यसु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहां बाज फकीह जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है। और फिलफौल यस्सु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बात सोचते हो? आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद कर कर कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। वो फिर बाहर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उनको तालीम देने लगा। जब वो जा रहा था तो उसने हल्फई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और यूं हुआ कि वो उस घर में खाना खाने बैठा और बहुत से महसूल लेने वाले और गुनहगार लोग यस्सु और उसके शागिर्दों के साथ खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे और उसके पीछे हो लिए थे। और फरीसियों के फकीहों ने उसे गुनाहगारों और महसूल लेने वालों के साथ खाते देखकर उसके शागिर्दों से कहा, ये तो महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाता पीता है। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं, बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोजा से थे। उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रख सकते हैं? जिस वक्त तक दुल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोरे कपड़े का पेवन पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पेवन उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज्यादा फट जाएगी। और नई मै को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मै से फट जाएंगी और मै और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मै को नई मशकों में भरते हैं। और यूं हुआ कि वो सब्बत के दिन खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बाले तोड़ने लगे। और फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब्बत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको और उसके साथियों को जरूरत हुई और वो भूखे हुए? वो क्यों कर अबियातीर सरदार काहिन के दिनों में खुदा के घर में गया और उसने नजर की रोटियां खाई, जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, सब्बत आदमी के लिए बना है, ना आदमी सब्बत के लिए। बस इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है।